हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर के बारे में। तो आज उसी के आगे देखते हैं। हमने कैपेसिटर के बारे में बताया था कि कैपेसिटर के सारे प्रकार हमने बताए थे। उसमें क्या था, स्थिर मान संधारित्र के थे, है ना, और परावैद्युतांक के आधार पे थे। ठीक, तो पहले अब देखेंगे स्थिर मान संधारित्र, यानी कि जो कार्य स्थिर मान संधारित्र जो कार्य के आधार पे थे, पहले उनकी बात करेंगे। ठीक, तो पहले जो थे कार्य के आधार पे, अब कार्य के आधार पे कौन से थे? पहले कौन सा था? स्थिर मान संधारित्र। पहला कौन सा था? स्थिर मान संधारित्र। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? तो स्थिर मान संधारित्र वह होता है जिसका मान हमारा क्या हो? नियत हो। ठीक, नियत हो या कांस्टेंट हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? स्थिर मान संधारित्र। ठीक, लिखो। ठीक, स्थिर मान संधारित्र क्या है? जिसका मान नियत हो। ठीक, अब अगर अगर पूछा जाए कि इसका यूज किस में करेंगे, तो यूज देखो, पंखे में, ठीक, पंखे में, और किस में? मोटर में, रेफ्रिजरेटर में, है ना, और किसमें? जो इलेक्ट्रॉनिक कार्य होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। ठीक, ठीक, अब जैसे जैसे किसमें? जैसे हमारा आता है पेपर संधारित्र। ठीक, पेपर संधारित्र, है ना, और कौन सा? माइका संधारित्र, सिरेमिक संधारित्र, ठीक, और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र, और कौन से होते हैं? जो आयल गेज संधारित्र होते हैं। ठीक, आयल गेज संधारित्र। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? स्थिर मान संधारित्र का डाटा। तो उसके बाद हमारा दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? समायोजित मान संधारित्र। ठीक, समायोजित मान संधारित्र। ठीक, अब स्थिर मान संधारित्र में हमने क्या बताया? इसका मान जो होगा हमारा नियत होगा, यानी कि अगर जो इसकी वैल्यू दी गई है वो हमारी फिक्स होगी। ठीक, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक, लेकिन दूसरा कौन सा है? समायोजित मान संधारित्र। ठीक, तो इसमें क्या होगा? इसमें मान जो होगा हम थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो समायोजित में लिखो, वह संधारित्र जिसका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित हो।
ठीक, वह संधारित्र जिसका मान थोड़ा बहुत परिवर्तित हो वो कौन सा कहलाएगा? समायोजित मान संधारित्र। अब इसमें इसका यूज किस में होता है? यूज किस में होगा? टीवी में, है ना, और किसमें? रेडियो में। इसका यूज किस में होगा? टीवी और रेडियो में। और एग्जाम्पल जैसे, एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? जैसे हमारा ट्रिमर हुआ, है ना, और जो हमारे पैडर संधारित्र होते हैं। ठीक, ट्रिमर और पैडर संधारित्र में इनका यूज होता है। तो इतना आप नोट कर लो, उसके बाद में तीसरा देखते हैं। हो गया? अब देखो, अब थर्ड हमारा क्या था? परिवर्तित मान संधारित्र। अब परिवर्तित मान संधारित्र क्या होता है? परिवर्तित मान संधारित्र में हम इसको आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा का बना सकते हैं। ठीक, तो लिखो, वह संधारित्र जिसका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। जिसका मान आवश्यकता अनुसार बदला जा सके वो कौन से संधारित्र होंगे? परिवर्तित मान संधारित्र। जैसे कौन सा होगा? गैंग कैपेसिटर, है ना। और ये यूज किस में होगा? प्रयोग किस में होगा? ये रिसीवर हो चाहे वो कोई भी हो, है ना, रिसीवर कोई भी हो। ठीक, तो ये हमारे हो गए कार्य के आधार पे, इनको आप नोट कर लो। फिर इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि कैपेसिटर जो होता है ना, वो डीसी को पास करता है या एसी को? देखो क्वेश्चन, अब देखो एसी में हमारा क्या होता है? एसी में हमारा होता है फेज, है ना, और न्यूट्रल होता है। और डीसी में क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव, है ना, यही तो होता है। एसी में क्या होता है? हमारा फेज और न्यूट्रल। और डीसी में क्या होता है? कैपेसिटर। डीसी में क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, कैपेसिटर का सिंबल कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है ना। अब देखो एसी हमारी कैसे चलती है? ऐसे तो चलती है, साइन शेड्यूल वेव में, है ना। और डीसी कैसे चलती है? इस तरीके से, है ना। यानी कि इसमें क्या है? इसका मान बदलता है और इसमें तो बदलता नहीं, है ना।
तो अब देखो, जैसे अगर ये एसी इस तरीके से चलेगी, है ना, समझना, सिर्फ देखो समझना। देखो तो एसी कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे। देखो ये जब ऐसे होके निकल रही है, इसका मतलब ये देखो इसको पास कर गई कि नहीं कर गई, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो अब ये देखो ऐसे ऐसे अगर चली गई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एसी निकल जाएगी। लेकिन डीसी में देखो अगर ऐसे चली, अब ये देखो यहीं पे अटक गई, उधर निकल ही नहीं पाई, है ना। तो इसमें क्या बनेगा, तो जो कैपेसिटर होगा एसी को क्या करेगा, पास करेगा और डीसी को रोक लेगा। लिखो, संधारित्र एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर जो होगा एसी को पास करेगा और डीसी को ब्लॉक करेगा। अब अच्छा बताओ, जो एसी में जो कैपेसिटर है ना, वो पोलोराइड है या नन पोलोराइड है, यानी कि ध्रुवी है या अध्रुवी है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा नन पोलोराइड, यानी कि क्या होगा, अध्रुवी, है ना। ये क्या होगा, अध्रुवी। ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना। और ये क्या होगा, ध्रुवी। इसको नोट कर लो। अब इसके बाद हम देखेंगे पैरावैद्युतांक के आधार पे। ये तो हो गए हमारे कार्य के आधार पे। अब देखेंगे पैरावैद्युतांक पदार्थ के आधार पे। पैरावैद्युतांक पदार्थ के आधार पर। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमारा क्या था, पेपर संधारित्र। पहला कौन सा था, पेपर संधारित्र। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर संधारित्र के बारे में। तो पेपर संधारित्र में होता क्या है, जो पेपर संधारित्र होता है उसमें एसी और डीसी दोनों में उपयोगी होता है। तो इसमें पॉइंट लिखो, एसी व डीसी दोनों में उपयोगी होगा, है ना। पेपर संधारित्र क्या होगा, एसी और डीसी दोनों में उपयोगी हुआ। और इसका जो आकार होगा, आकार कैसा होगा, छोटा होगा, है ना। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। अगर पूछा जाए इसका पैरावैद्युतांक कितना होगा, पैरावैद्युतांक तो कितना होगा, 2 से 6, है ना। और अगर पूछा जाए इसकी धारिता कितनी होगी, सारे क्वेश्चन है, धारिता कितनी होगी, तो 0.0005, है ना, 0.005। अब अगर ये छोटा है ना, तो छोटा है तो इसका मतलब ये माइक्रोफैरेड में होगा, है ना। यानी छोटा का मतलब क्या है, ये माइक्रोफैरेड में होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक, 0.00 माइक्रोफैरेड से कितना होगा, 10 माइक्रोफैरेड तक, है ना। यानी कि 0.0005 माइक्रोफैरेड से 10 माइक्रोफैरेड तक इसकी धारिता होती है ना। अब अगर इसकी पूछा जाए वोल्टता रेटिंग कितनी है, वोल्टता रेटिंग, तो वोल्टता रेटिंग इसकी कितनी होगी, 100 से 150 वोल्ट। कितनी होगी, 100 से 150 वोल्ट, है ना। और अगर पूछा जाए कि इसकी सहनशीलता,
सहनशीलता कितनी होगी, ±10%, है ना। और अगर पूछा जाए इसका जो क्षरण प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा, 100 मेगा ओम, है ना। कितना होगा, 100 मेगा ओम। और अब अगर इतना सारा हो गया, तो अब इसमें पूछा जाएगा कि यूज किसमें, इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, जो हमारी उच्च वोल्टेज होगी उसमें, और जो हमारा उच्च धारा होगी उसमें। ठीक, तो उच्च वोल्टता व उच्च धारा में, उच्च वोल्टता के लिए और उच्च धारा के लिए इसका हम यूज करेंगे। तो पेपर संधारित्र के बारे में इतने पॉइंट हैं, जो कि ओनली क्वेश्चन ही हैं सारे, तो आप इनको नोट कर लो, उसके बाद में अगला देखते हैं। अब देखो सिरेमिक संधारित्र, इसके बारे में दूसरा हमारा कौन सा था, सिरेमिक संधारित्र। सिरेमिक संधारित्र में, अब सिरेमिक संधारित्र में अगर देखा जाए तो इसकी सहनशीलता कितनी होगी, इसकी सहनशीलता कितनी होगी, सहनशीलता इसकी कितनी होगी, 10 से 15%। कितनी होगी, 10 से 15, ±10 से 15। ठीक, अगर पूछा जाए इसकी धारिता कितनी होगी, है ना। अगर धारिता के बारे में पूछेगा कितना होगा, तो 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड से कितनी, 2 माइक्रोफैरेड। कितनी, 3 पिकोफैरेड से 2 माइक्रोफैरेड तक। अगर पूछा जाए ये यूज किस में होंगे, तो यूज ये किस में होंगे, उच्च विभव और उच्च धारा में, है ना। उच्च विभव उच्च धारा में यूज, है ना। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर इसका पैरावैद्युतांक पूछा जाए, पैरावैद्युतांक, अगर इसका पैरावैद्युतांक पूछा जाए तो कितना होगा, 80 से 110, है ना। और अगर इसका क्षरण प्रतिरोध पूछा जाए, क्षरण प्रतिरोध, है ना, तो क्षरण प्रतिरोध इसका क्या कितना होगा, 1000, लेकिन किस में होगा, मिली ओम में। किस में, मिली ओम में, जो क्या होगा, अति उच्च होगा, अति उच्च। ठीक, और अगर पूछा जाए इसकी वोल्टता रेटिंग, इसकी वोल्टता रेटिंग कितनी होगी, वोल्टता रेटिंग कितनी होगी, 3 से 6000 वोल्ट। कितनी, 3 से 6000 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारी जानकारी किसकी हो गई, सिरेमिक संधारित्र की। अगला कौन सा है हमारा, इतना नोट कर लो। अगला हमारा है
पॉलिएस्टर संधारित्र। पॉलिएस्टर संधारित्र। अब पॉलिएस्टर संधारित्र का प्रयोग कहाँ पे होगा? पॉलिएस्टर का संधारित्र का प्रयोग किस में होगा? जो हमारे डिजिटल परिपथ होंगे और जो हमारे ट्यून परिपथ होंगे उसमें किसका प्रयोग होता है? पॉलिएस्टर संधारित्र का। तो लिखो, इनका उपयोग यूज किसमें होगा? डिजिटल एवं ट्यून परिपथ। किसमें यूज होगा? डिजिटल एवं ट्यून्ड परिपथ में। इसकी सहनशीलता कितनी होगी? इसकी सहनशीलता कितनी होगी? ±10%। ठीक। और अगर इसकी वोल्टता रेंज कितनी होगी? वोल्टता रेंज कितनी होगी? 200 वोल्ट। कितनी होगी? 200 वोल्ट। और अगर पूछा जाए इसका परावैद्युतांक कितना होगा? ठीक, तो इसका परावैद्युतांक कितना होगा? 2 से 3 तक, है ना। और अगर इसकी धारिता कितनी होगी? धारिता इसकी कितनी होगी? 0.005, है ना। 0.005 माइक्रोफैरेड में। किसमें होगी? माइक्रोफैरेड से कितनी? 10 माइक्रोफैरेड तक। ये भी आप डाटा नोट करो। तो अगला कौन सा है? माइका संधारित्र। कौन सा? माइका संधारित्र। है ना। अब माइका संधारित्र में देखेंगे इसकी धारिता कितनी होगी। तो इसकी धारिता कितनी होगी? 1 पिकोफैरेड से कितनी होगी? 1 माइक्रोफैरेड तक, है ना। अगर पूछा जाए इसका परावैद्युतांक कितना होगा, तो 3 से 8, है ना। और इसकी वोल्टता रेंज कितनी होगी? 500 से 40 केवीए। 500 से 40 केवी। ठीक। और इसकी सहनशीलता कितनी होगी? सहनशीलता ±5%, है ना। और इसका प्रयोग किसमें? ठीक। सहनशीलता कितनी होगी? 5%। वोल्टता रेंज 500 से 40 वोल्ट। पहला वैद्युतांक 3 से 8। धारिता 1 पिकोफैरेड से 1 माइक्रोफैरेड तक। और इसकी अगर आवृत्ति की बात करें, है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? उच्च होगी। ठीक। तो आप इसका नोट कर लो।
अच्छा, अगर इसमें पूछा जाए कि माइका संधारित्र का लीकेज प्रतिरोध कितना होता है, तो कितना होगा लीकेज प्रतिरोध? किसी को मालूम है? बताओ, लीकेज प्रतिरोध कितना होगा? 1000 किस में होगा? ओम में होगा। किस में होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? मेगा ओम में। किस में होगा? मेगा ओम में। ठीक। लीकेज मीन्स अच्छा होता क्या है? लीकेज मीन्स होता है क्षरण। जैसे जैसे आपने पढ़ा होगा लीकेज करंट, है ना? तो लीकेज करंट क्या होती है? अच्छा, लीकेज क्या होता है पता है? लीकेज वो होता है जैसे हम मान लिया कोई नीचे से हमारा पानी ऊपर भेजना है ना? तो जो हमारी पाइप द्वारा ऊपर जा रहा है पानी, है ना, और बीच में कहीं पे पाइप टूटा हुआ है, तो जो टूटा हुआ पानी है वो नीचे जा रहा है ना? तो वो हमारा क्या है? क्षरण ही तो है। यानी कि वही तो हमारे लीकेज हुआ ना। तो अब लीकेज, क्षरण और क्या इसको बोलते हैं? रिसाव, है ना? तो वो हमारा क्या है? लीकेज। यानी कि जो हमारी धारा होती है, या जैसे हमारा वो पानी जो जा रहा है वो बर्बाद ही तो हो रहा है ना? तो जो लीकेज करंट वही होती है, लीकेज प्रतिरोध बोलो या लीकेज करंट बोलो या और भी जो लीकेज होता है, यानी कि जो चीज़ हमारी बर्बाद हो जाए वो हमारा क्या है? लीकेज। ठीक। अगला देखो, इसके बाद में कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र, है ना? पांचवा कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र में तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? सबसे पहले इसका यूज कहाँ पे करेंगे? केवल डीसी में। किस में? केवल डीसी में। केवल डीसी में इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे? केवल डीसी में। क्योंकि जो ये होता है ये निम्न विभव पे काम करता है ना? यह निम्न विभव, यह निम्न विभव पे क्या करता है? काम करता है ना? और क्या होगा? इसकी जो आयु होगी, है ना, इसकी एज यानी कि इसका जो आयु काल होता है वो क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक। आयु क्या होगी? सबसे कम। अब अगर इसमें पूछा जाए धारिता, इसकी धारिता कितनी होगी, है ना? तो धारिता इसकी कितनी होगी? 1 माइक्रोफैरेड से 1000 माइक्रोफैरेड तक। 1 माइक्रोफैरेड से 1000 माइक्रोफैरेड तक, है ना? अब माइक्रो को मैं, है ना, माइक्रो है तो सबसे छोटी इकाई तो है, इससे बड़ी तो फैरेड होगी, है ना? माइक्रो मतलब क्या है? 10⁻⁻⁶, यही तो होगा। नहीं समझ आ रहा है? और नैनो बताया था तो 10⁻⁹, है ना? और अगर इसका पैरावैद्युतांक, इसका 7 से कितना? 25, है ना? और अगर इसकी वोल्टता रेटिंग, वोल्टता रेटिंग कितनी होगी? 2 से 500 वोल्ट। 2 से कितनी होगी? 500 वोल्ट। अगर पूछा जाए इसकी सहनशीलता कितनी है,
सहनशीलता इसकी कितनी होगी, प्लस माइनस 10%। कितनी होगी, प्लस माइनस 10%। अगर इसका पूछा जाए प्रयोग किसमें करते हैं, प्रयोग किसमें करेंगे, मोटर में, है ना। अब देखो इसी में देखो कैपेसिटर हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के। देखो एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट और एक होता है कैपेसिटर रन, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। अब देखो अगर कैपेसिटर स्टार्ट होगा, है ना, अगर कैपेसिटर स्टार्ट अगर है तो तो ये कितना होगा, 60 से 120 माइक्रोफैरेड तक का, है ना। और अगर कैपेसिटर रन होगा तो उसमें कितने माइक्रोफैरेड का लगा होगा, तो 2 से, है ना, 2 से कितना होगा, 2 से 5 माइक्रोफैरेड, और वो भी किसका होगा, कागज का, है ना, कागज का। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग के समय जो हमारा कैपेसिटर लगा होगा उसका वो कितने का होगा, 60 से 120 माइक्रोफैरेड का। और जो कैपेसिटर जो रन होगा वो कितना होगा, 2 से 5 माइक्रोफैरेड का, वो भी किसका होगा, कागज का। या कागज की जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कागज की जगह पे हम आयल गेज का भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर पूछा जाए ये दोनों कैपेसिटर होते हैं, ये यूज किस में करते हैं, तो जो मोटर स्टार्ट कराने में जो यूज करते हैं वो इन्हीं का होता है। जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय हमारा कौन सा होता है, जो स्टार्ट करने में कैपेसिटर यूज होता है वो कितने माइक्रोफैरेड का होता है, 60 से 120 माइक्रोफैरेड का। लेकिन जब मोटर स्टार्ट हो जाती है ना, जब स्टार्ट हो जाती है तो ये काम करना बंद हो जाता है, फिर कौन सा यूज होता है, फिर कैपेसिटर रन। तो कैपेसिटर रन जो होता है वो कितने का होता है, 2 से 5 माइक्रोफैरेड का। ये हम कागज का भी यूज करते हैं, यहाँ पे आयल गेज का भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया, तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कमेंट करके बताया करिए। और जो हमारे दोस्त, जो हमारे भाई हैं जो ITI कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। बाकी जो आपको अगर समझ में कुछ चीज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करिए, है ना। ठीक, ओके।